नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं क्रिस्टल और किस्मत। जी हाँ, इसका बहुत बड़ा एक योग है और इस योग को आप तब समझ सकते हैं जब आप इसके बारे में डिटेल के साथ जानेंगे। क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्फटिक, आप जिस भी भाषा में समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। वैसे तो हम ग्रहों से जुड़े जो जैम्स होते हैं, जो नग होते हैं, जैसे मैंने भी पहन रखे हैं कुछ, हम इन पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्रिस्टल के बारे में हम कम जानते हैं, स्फटिक के बारे में कम जानते हैं, उनके उपयोग के बारे में कम जानते हैं। तो आइए आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम उन्हीं के बारे में जानते हैं कि इन जेम्स के अलावा ये जो क्रिस्टल्स हैं, ये जो क्वार्ट्ज हैं, ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। सब कुछ जानेंगे डिटेल के साथ। शुरू करते हैं क्रिस्टल और किस्मत। तो बहुत खूबसूरत होते हैं दिखने में, ये स्फटिक बहुत खूबसूरत लगते हैं। कलर्स बहुत प्यारे प्यारे, लगभग ऑलमोस्ट सभी कलर्स में आते हैं ये, बैगनी, लाल, नीले, हरे, गुलाबी, दूधिया कलर के, और ये बेहद खूबसूरत लगते हैं, ब्लू जैसे आप देख रहे हैं। और इनके जीवन पर पड़ने वाले असर जो है, मतलब हमारे जीवन पर इनका जो असर पड़ता है वो उनकी कलर के अनुरूप पड़ता है। इसको एक हीलिंग थेरेपी कहते हैं। जी हाँ, जब आपको कहीं कुछ ज्यादा कम लगता है, यदि हम इनको पहन लेते हैं तो वो संतुलित हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। इसी पर बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में, सबसे पहले मुखातिब कराते हैं डॉक्टर एल नागेश्वर जी से, ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर एल नागेश्वर जी आपका। और आपको बता दें कि डॉक्टर एल नागेश्वर राव बताएंगे इसके महत्व के बारे में, आपकी एक एक समस्या से कौन कौन से क्रिस्टल कैसे जुड़े हुए हैं, क्वार्ट्ज कैसे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर नागेश्वर जी, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, कितने महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जी बिल्कुल। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आम प्रचलन में रत्न बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जो हम नवरत्न के रूप में देखते हैं उसे। रत्न और क्रिस्टल में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि रत्न बहुत ही परिष्कृत रूप है, शुद्ध रूप है। आप देखेंगे कि कोई एक अच्छी क्वालिटी का रत्न अगर रहता है तो लाखों करोड़ों का रहता है, जैसा कि पन्ना, माणक या डायमंड अगर आप देखेंगे रत्ती में मिलता है, और अच्छी क्वालिटी का रत्ती तो लाख लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख तक मिलता है। उसके विपरीत हम देखेंगे कि जो क्रिस्टल्स रहता है वह नेचुरल फॉर्म में रहता है, रॉक फॉर्म में रहता है। जैसा कि मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा, एक हमारे पास एक टूरमैलिन क्रिस्टल है, ये जो आप देख रहे हैं ना। तो ये टूरमैलिन का पत्थर जैसा प्रकृति से निकला वो उसी रूप में है। ऐसा कहा जाता है कि आप देखेंगे कि कई जगह आप देखेंगे, जैसा हमारे यहाँ गरियाबंद में एक पहाड़ है जो शिवलिंग के रूप में है, और जो ऐसा कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। और लोग ऐसे कहते हैं कि हर वर्ष 1 से 2 इंच वो बढ़ता रहता है। तो जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक दैवी गुण रहता है, और वो एक पत्थर होने के बावजूद आप देखेंगे कि उसमें एक जीव है, एक तरीके से वो बढ़ रहा है। उसी प्रकार से जो भी नेचुरल चीजें हैं, कहीं ना कहीं हमको भी, हमारे जीवन को भी प्रभावित करती हैं। अच्छा, ये आपके पास कौन कौन से रखे हुए हैं स्फटिक जो है, ये थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों को, जो हम ट्रे में आपकी देख पा रहे हैं। थोड़ा सा आप हाथ में उठा के उनको बताएंगे तो और बेहतर तरीके से हमारे दर्शक देख पाएंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि सबसे पहला मैं आपको ये क्रिस्टल जो दिखा रहा हूँ, ये एमेथिस्ट है। ये एमेथिस्ट एक ऐसा स्टोन है जो नेगेटिविटी को निकालने में बहुत हद तक मदद करता है। कि कहीं भी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तनाव में है, तो ऐसे स्थिति में इसको प्रयोग करना चाहिए उसको। सेकंड जो क्रिस्टल है, ये ग्रीन एवेंचर कहते हैं इसको। इसे हम पन्ना के स्थान पे, बुद्ध की जगह पे हम प्रयोग कर सकते हैं। तो तीसरा ये जो क्रिस्टल है, यह है टूरमैलिन। इस क्रिस्टल की खासियत यह है कि अगर कहीं किसी को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बाहरी परेशानी है किसी के घर में, उस समय अगर इस क्रिस्टल का प्रयोग करता है तो नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करने में काफ़ी हद तक ये मदद करता है। ये क्रिस्टल है गोल्डन जैस्पर। जैस्पर एक तरीके से सूर्य का रत्न है, और आपको अगर कहीं सूर्य से प्रभावित कोई दिक्कत है तो वहाँ पर ये जैस्पर आपकी मदद करेगा। ये एक क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज में जो क्रिस्टल में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, क्लियर क्वार्ट्ज प्रयोग होता है, क्योंकि वो हमारी ऑरा को एनहेंस करने में काम आता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये पिंक कलर का है, इसे रोज क्वार्ट्ज भी कहा जाता है, लव क्रिस्टल भी कहा जाता है। तो स्फटिक के बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो आपको सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। आज डॉक्टर एल नागेश्वर जी हमारे साथ बहुत से ऐसे क्रिस्टल्स, क्वार्ट्ज लेकर आए हैं जिनके बारे में एक एक करके डिटेल के साथ आपको बताएंगे। ये उनकी पूरी ट्रे में आप देख भी सकते हैं, अलग अलग तरह के स्फटिक हैं। ये किस लिए काम आते हैं, किस तरह के ये होते हैं, क्या कलर्स होते हैं, और ये आपके जीवन को किन समस्याओं में प्रभावित करते हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे नागेश्वर जी
कि ये जो तमाम सजे हुए स्फटिक्स हैं, इनको थोड़ा सा समझाएं हमारे दर्शकों की कौन कौन से हैं और क्या क्या काम करते हैं। जी, इसमें मैं पहला क्रिस्टल आपको दिखा रहा हूँ, ये है एमेथिस्ट यानी जामुनिया। ये इस पत्थर का एक बहुत बड़ा खासियत ये है कि ये नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता, खींचता है। कहीं किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है उसे एब्जॉर्ब करता अभी है। तो बहुत ज्यादा है, ये तो सबसे अच्छा काम का शायद यही है। मेडिटेशन में, ध्यान में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है अगर अच्छा। इस क्रिस्टल का देखेंगे। हाँ। ये दूसरा क्रिस्टल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हल्का हरे कलर का है, इसे कहते हैं ग्रीन एवेंचर। तो इस क्रिस्टल्स का एक वो ये रहता है कि अगर कहीं आपको किसी को बुद्धि से संबंधित दिक्कत हो, व्यापार में किसी प्रकार का दिक्कत हो, तो उस स्थिति में यह क्रिस्टल काम आता है। अभी 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 वर्तमान संदर्भ में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यापार से जुड़ी समस्या कोरोना की वजह से, और बुद्धि तो सबकी अच्छी होनी ही चाहिए ताकि पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ सकें। तो बहुत बेहद महत्वपूर्ण ये जो है ये क्वार्ट्ज जो है बेहद महत्वपूर्ण अपनी जरूरत रखता है इस बीच। एक पिरामिड नुमा कुछ लग रहा है आपकी ट्रे में मुझे। जी हाँ, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये है एक श्री यंत्र। जब हम घरों में दिवाली दशहरा में पूजा करते हैं तो ये स्फटिक का श्री यंत्र है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अगर इसमें स्फटिक में है तो उसका गुण कई गुना बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे कि दशहरा दिवाली में, विशेषकर लक्ष्मी पूजा के समय में इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। अच्छा, इसको कहाँ रखना चाहिए नागेश्वर जी, और इसका क्या सही दिशा होनी चाहिए? आपने कहा कि ये सकारात्मक ऊर्जा देता है, लेकिन इसको कैसे रखना है तो भी बताइए, कहाँ किस तरफ रखना है? स्फटिक को ऐसा देखा जाए, क्रिस्टल्स को तो आप कहीं पर भी रखिए, क्रिस्टल में एनर्जी, ओरा को एनहांस करने का पावर होता है, तो किसी भी जगह प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके कहीं पर भी घर में किसी जगह पर भी अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि वहाँ एनर्जी की कमी है, उस जगह पे पॉजिटिव एनर्जी की कमी है, सकारात्मक ऊर्जा की कमी है, उस जगह पे क्रिस्टल्स को रख सकते हैं। लेकिन ये इतने मल्टीपल क्रिस्टल्स हैं तो यहाँ इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। और हम अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हैं। जी जी, और भी कुछ आपकी ट्रे में जो है वो भी मैं समझना चाहूंगी कि ये किस किस समस्या के लिए। एक बहुत अच्छी बात मैंने इसके बारे में जब पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि जो फर्टिलिटी होती है उसको बढ़ाने में ये बहुत फायदा करते हैं। इनमें से कोई वो है क्या आपके पास क्वार्ट्ज? बिल्कुल, इसमें जैसा आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लियर क्वार्ट्ज, स्फटिक। हाँ। इसका संबंध, स्फटिक का कहीं ना कहीं संबंध हमारे शुक्र से भी है। तो जब भी इस फर्टिलिटी की बात आती है कहीं पर, तो वहां पर कहीं ना कहीं अगर आप आपके स्वादिष्टान चक्र पे अगर इस क्रिस्टल का आप प्रयोग करते हैं और आप हील करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इसका आपको लाभ मिलेगा आपके जीवन में। जी। इसके अलावा और जो बाकी आपकी ट्रे में है उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। ब्राउन कलर का मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा सा ब्राउनिश है वो। जी। हाँ, ये जो आपने कहा, ये इसको कहते हैं कि जेस्पर, गोल्डन जेस्पर, गोल्डन जेस्पर। जी। हाँ। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है पंडित जी। जी, ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपके घर में कहीं किसी जगह पे सूर्य की कमी है, वास्तु में किसी प्रकार की कमी है, आपको सूर्य की एनर्जी लेनी है, ऐसे स्थिति में आप इस जेस्पर का उपयोग कर सकते हैं। इससे आप हील कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें आपको काफी लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा और जो बाकी हैं जो बेहद खास भी हैं। जी, आपको मैं बिल्कुल हटके एक चीज बताना चाहूंगा। ये इसमें आप देख रहे हैं बहुत बड़ा क्रिस्टल है। हाँ। ये स्फटिक है। हाँ। और आप देखेंगे कि इसमें अगर जो लामा लोग हैं हमारे तिब्बती में, हाँ, इस स्फटिक के माध्यम से वो भविष्य दर्शन देखते हैं। इसमें बहुत बड़े साइज के भी क्रिस्टल्स आते हैं। तो बिल्कुल ये हट के क्रिस्टल है, इसमें त्राटक करना पड़ता है। अच्छा। कोई भी व्यक्ति अगर भविष्य को जानना समझना चाहता है और रेगुलर, हाँ, इस पे त्राटक करे, हाँ, अपने आज्ञा चक्र को फोकस करे, हाँ, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होने लगेगा तो आपको इसमें आपको भविष्य दिखाई देने लगेगा। चलिए, तो आज्ञा चक्र और त्राटक के बारे में भी अपने दर्शकों को थोड़ा सा बताते हैं। और वो ये कि आज्ञा चक्र हमारे यहाँ पर होता है, यहाँ पर आज्ञा चक्र के साथ फोकस करने पर त्राटक यानी कि उसे गंभीर, लंबा, लगातार देखते रहने की एक प्रक्रिया, तो जिसमें जैसे बता रहे हैं नागेश्वर राव जी कि इस क्रिस्टल में भविष्य देखा जाता है। आपने कई जगह ऐसी बॉल्स देखी होंगी, कई ऐसे विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं जो कि बताते हैं, उस बॉल के अंदर देखकर फिर आपका फ्यूचर देखते। पहले ही हमें जादू टोना जैसा कुछ लगता था, कई जादू टोना के जो सीरियल्स आते थे उसमें भी इसी तरह का उपयोग होता था, तो हमें लगता था ये क्या है, लेकिन दरअसल इसका एक साइंस है, इसका एक विज्ञान है, और ये बहुत बड़ा साइंस है। जैसे कि नागेश्वर राव जी रेकी भी करते हैं, तो इसमें कैसे देखते हैं, मतलब इसका थोड़े इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स दे पाए तो आप। जी बिल्कुल। जैसा कि आपको फिर से दोबारा दिखाना चाहूंगा कि ये क्रिस्टल है बड़े साइज का। अगर ये और बहुत बड़े बड़े साइज में भी आता है तो इसको करना क्या होता है कि आपको किसी भी अपने आंख के सीधे हाइट पे करीब करीब 3 फुट के डिस्टेंस में आपको रखना होता है। और जैसा कि आप त्राटक करते हैं, आम त्राटक करते हैं, उसी प्रकार से आपको इसमें त्राटक करना होगा। धीरे धीरे आपको अपने समय को बढ़ाना होगा।
5 मिनट 10 मिनट जैसे जैसे 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक आप इसमें त्राटक कर सकते हैं। जब लगातार आप कुछ समय तक आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा। और जब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा, क्योंकि आज्ञा चक्र को हमारा तीसरा नेत्र भी कहा गया है, तो कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे इसमें भविष्य दिखाई देने लगेगा। लेकिन एक लंबी और गंभीर प्रक्रिया है, और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का जो भी चीजें हैं आप किसी के मार्गदर्शन में करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपने सही विधि से नहीं किया तो ऐसा देखा जाता है कि त्राटक भी अगर आप सही पद्धति से नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका आपका आंख प्रभावित हो सकता है। आपके कान में भी मैंने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने कहा कि उनको बाद में सुनाने में दिक्कत आई। तो कृपया आप जब भी इस तरह का प्रयोग करें किसी अच्छे गुरु या किसी मार्गदर्शक के उसमें करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि यदि आपको दिमाग तेज करना है या आप दिमागी कोई काम करते हैं तो उसमें क्रिस्टल पहनना चाहिए। जैसे आपने कहा बुध का जो एक क्रिस्टल है आपके पास, जी, ग्रीन एवेंचर, तो ऐसी स्थिति में ब्रेसलेट भी पहने जा सकते हैं, उनके लॉकेट्स भी पहने जा सकते हैं, उनको रिंग के रूप में भी पहना जा सकता है। देखिए, यहाँ पर हम क्रिस्टल्स की चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको हमने पहले कहा कि जेम्स और क्रिस्टल में थोड़ा सा फर्क है। जेम्स बहुत परिष्कृत रूप है, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी का पन्ना अगर आप लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी का पन्ना आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कैरेट से शुरू होता है, या हल्का ग्रेड का भी आप लेंगे तो 10-20 हजार रुपए से शुरू होगा। लेकिन जैसा एक ग्रीन एवेंचर है, ये आप देखेंगे मार्केट में 1,500 2,000 2,500 3,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्रिस्टल जो होता है उसका कीमत कम होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों में बड़ा फर्क ये है कि ये नैसर्गिक फॉर्म में है। जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, ये तुर्मलिन है, ये बिल्कुल एक रॉक, एक पत्थर है। और एक इसमें देखेंगे आप कि सिर्फ एक पत्थर, सिर्फ पहाड़ से निकला हुआ पत्थर इसी फॉर्म में है। यहाँ थोड़ा सा तुर्मलिन के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही उपयोगी पत्थर। थोड़ा सा इसको हाथ में उठाइए ना थोड़ा, और हम देखें थोड़ा नजदीक से, पास से। ग्रीनिश कलर इसमें दिख रहा है। इसमें आप देखेंगे कि अभ्रक का शेड बना हुआ है। इसमें तोड़ेंगे तो आपको अभ्रक निकलता हुआ दिखाई देगा। जी, ये रॉक फॉर्म में है। तो ये पत्थर का एक बहुत बड़ा गुण ये है कि अगर आप देखेंगे कि हमारे घरों में, गांव देहात में ऐसा कहा जाता है कि नेगेटिविटी एनर्जी, या कहीं किसी को कुछ पकड़ लिया, भूत प्रेत, या बच्चों को किसी प्रकार का डर लग रहा है, जी। ऐसे स्थिति में इस को अगर आप घर पे 5-5 10-10 फीट के गैप में आप लगा देते हैं तो वहां का ऊर्जा में काफी अच्छा हो जाता है। और इसमें तुर्मलिन में एक गुण है कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर देता है नेगेटिव एनर्जी को। अच्छा, इसका पेंडेंट भी आप पहन सकते हैं अपने गले में लगाकर, और बच्चों को भी पहना सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने कहा कि ये जो रत्न है और इससे बिल्कुल डिफरेंस है, तो इनका अमाउंट कम है, ठीक बात है, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में रहते हैं। क्या फिर उस हिसाब से हमें इनको मतलब ज्यादा भारी पहनना होता है या अपने कम में ही असर दिखा देते हैं? कहने का मतलब है कि कहते हैं कि जितना ज्यादा रत्ती का होगा रत्न वो उतनी जल्दी असर करता है, तो क्या इनमें भी यही चीज मापदंड होता है? हाँ, यहाँ पर आप एक चीज आप देखेंगे कि जो क्रिस्टल है ये नेचुरल फॉर्म में है। तो हमको यहाँ 2-3 चीजों को, कभी भी चाहे आप रत्न को धारण करें चाहे क्रिस्टल का प्रयोग करें, हमें देखना होता है कि किस कार्य के निमित्त आप ये कार्य कर रहे हैं, किस उद्देश्य से, किस पर्पस से आपको चाहिए। जैसा कि मान लीजिए आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, अपनी एनर्जी बढ़ाना है, ऐसे स्थिति में कई बहुत हाई पावर का क्रिस्टल अपन यूज कर सकते हैं, बड़े साइज का यूज कर सकते हैं। जैसा कि थोड़ा देर पहले हमने आपको दिखाया कि अगर आपको भविष्य दर्शन करना है तो बड़े साइज का क्रिस्टल उसमें यूज किया जाता है। छोटा बच्चा है, अगर उसको मान लीजिए नजर बाधा है तो छोटे से पेंडेंट आते हैं, छोटे छोटे, आप पेंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो अलग अलग जगह पे, जगह के हिसाब से हम इन क्रिस्टल्स का प्रयोग करते हैं। जी, एक क्रिस्टल बॉल मैं आपके पास देख रही हूँ, शायद उसके लिए कहा जाता है कि आप उसको कमरे में टांग दें, और यदि पति पत्नी का विवाद ज्यादा होता है तो फिर आप वो विवाद कम हो जाता है, वो बॉल्स को टांगना होता है। क्या ये उसी के लिए जो एक मैं रेड रिबन के साथ इसमें देख पा रही हूँ, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा, हाँ, हमारे दर्शकों को काफी शाइन भी करता है, ये बहुत शाइन करता है थोड़ा सा। जी जी, इसको क्या कहते हैं नागेश्वर जी? एक्चुअल में एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल बॉल है। क्रिस्टल बॉल का जो बेसिक फंडा है कि कहीं पर भी अगर आपकी एनर्जी कम हो, जैसा कि आपने कहा पति पत्नी के संबंध में दिक्कत आ रहा है, तो देखेंगे कि जब भी हमारे वास्तु में दक्षिण पश्चिम का कोना किसी प्रकार से प्रभावित रहता है, वहां किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, कहीं वास्तु दोष है, उस जगह पे इस क्रिस्टल्स को आपको उस जगह लटकाना होता है, टांगना होता है। इस क्रिस्टल को सिर्फ पति पत्नी के संबंध में नहीं, आपके पूरे घर के वास्तु देश में जिस जगह पे भी आपको लग रहा है कि एनर्जी की कमी है, उस जगह पे आप इस क्रिस्टल को आपको लटकाना होता है। तो जब भी आप इस क्रिस्टल को उस जगह पे लटकाएंगे तो देखेंगे कि उस जगह की एनर्जी बढ़ जाएगी, उस जगह का ऑरा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्रिस्टल का कहीं पर भी हम प्रयोग कर सकते हैं।
बिल्कुल। एक चीज और आपसे समझना चाह रही हूँ कि जो पिंक क्वार्ट्स होता है, जो गुलाबी स्फटिक होता है, वो लव रिलेशनशिप को बढ़ाता है जी। क्या ये सच है और कैसे काम करता है और जी, इसे किस तरह पहनना दोबारा है? मैं इसे दिखाना चाहूंगा। बहुत अच्छा प्रश्न किया हमारे दर्शकों के लिए। ये लव क्रिस्टल कहा जाता है, पिंक कलर का। वैसे भी प्यार का निशानी है गुलाबी कलर, तो गुलाबी कहीं ना कहीं उसका प्रतिनिधित्व है। अच्छा, बाकी बहुत हल्का सा लाइट है एक्चुअली, जी। मुझे ऐसे लग रहा है ये, लेकिन इससे क्या डार्क भी होता है? इससे डार्क भी होता है, लेकिन जैसा कि मैं आपको कहना चाह रहा था कि ये प्राकृतिक फॉर्म में है। जब भी हम आपको जैसा कहेंगे कि अगर किसी स्टोन को कलर कर दिया जाए तो आभासी हो जाता है, आर्टिफिशियल हो जाता है। तो हमको कभी भी जब क्रिस्टल को यूज करते हैं तो उसके नेचुरल फॉर्म में यूज करना चाहिए। बहुत ही अच्छा काम करता है। इस लव क्रिस्टल का यह है कि कहीं दो लोगों के बीच में रिलेशन खराब हो गया तो मैं आपको एक प्रयोग बताना चाहूंगा कि उन दोनों को फोटो रखिए, उस फोटो के पास में इस क्रिस्टल को रख दीजिए, या तो दोनों फोटो को एक साथ रख दीजिए और उन पर क्रिस्टल को रख दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये प्रयोग करना होगा कि थोड़ा सा ध्यान में उस क्रिस्टल को पकड़कर आप ये मन में ये भावना दीजिए कि कहीं ना कहीं हमारे संबंध अच्छे हो जाएं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये उन दोनों के रिलेशन में इसका फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। यहाँ पर नागेश्वर जी एक चीज़ और, अभी फर्टिलिटी की बात हुई, हम ये नहीं समझ पाए कि उनको कौन सा पहनाना है स्फटिक। अब स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए, महिलाओं को यदि गर्भ धारण करने में कोई समस्या आ रही है तो उन्हें कौन सा पहनना चाहिए? जी, यहाँ पर जैसा कि अक्सर देखा जाता है गर्भ धारण के लिए, तो इसमें क्रिस्टल्स के साथ साथ जेम्स का भी हमको प्रयोग करना चाहिए। मैं थोड़ा सा रेकी के साथ साथ इसमें भी आपको जोड़ना चाहूंगा, ज्योतिष से भी जोड़ना चाहूंगा। पहले हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि उनको कहाँ पर किस प्रकार की दिक्कत है और उनके कौन सा चक्र प्रभावित है। बेसिकली देखा जाता है कि संतान के लिए हमारे नीचे के दो चक्र हैं, विशेष रूप से स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र। ये दो चक्र जब भी प्रभावित होते हैं तो उसमें विशेष रूप से स्वादिष्टान चक्र जो है हमारे जनन अंगों से संबंधित है। तो कहीं ना कि उस चक्र में किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो संतान से संबंधित दिक्कत आएगा। हमें क्या करना होता है, इन क्रिस्टल्स को हमारे शरीर के उस भाग में जहां पर स्वादिष्टान चक्र है, अगर हम उसको वहां रखेंगे तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं उस चक्र के एनर्जी एक्टिवेट होगी और फिर कहीं ना कहीं आपको उससे संबंधित लाभ होगा। जी। अभी ये कुछ फोटोज हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इसमें ना पेंसिल नुमा भी कुछ स्फटिक नजर आ रहे हैं। जी। बॉल क्रिस्टल्स और ये पेंसिल क्वार्ट्स जो होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। पेंसिल का हम लोग कई जगह पे प्रयोग करते हैं। जैसा कि बॉल में सबसे ज्यादा एनर्जी होता है क्योंकि चारों तरफ से वो एनर्जी को एनहांस करता है, बढ़ाता है। लेकिन जो क्रिस्टल पेंसिल होता है, पेंसिल को हम लोग 2 से 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। पेंसिल में आप देखेंगे कि सिंगल पोल और डबल पोल आता है। सिंगल पोल मतलब एक तरफ पॉइंटेड रहता है और कोई पेंसिल आप देखेंगे डबल दूसरे तरफ भी पॉइंटेड रहता है। तो जब हम किसी पेंसिल को पकड़ते हैं, ऐसा हाथ में आपको पकड़ना होता है। जब आप पेंसिल को पकड़ेंगे तो जब आपको एनर्जी लेना होता है तो उसका एक तरफ का पॉइंट लेके आप क्रिस्टल को हाथ में रखेंगे तो एनर्जी आपके शरीर पे आएगा, या किसी चीज को हमको एनर्जी देना है। लेकिन जब आप डबल वाला क्रिस्टल यूज करते हैं जिसमें दोनों तरफ पॉइंटेड बना हुआ है, तो क्या करता है, एनर्जी लेता और देता भी है। तो प्रकृति से एनर्जी भी लेता है और नेगेटिव एनर्जी को बाहर भी निकालता है। तो ये तो हो गया क्रिस्टल पेंसिल का। इस प्रकार से क्रिस्टल के जैसा कि अलग अलग प्रकार से हैं। इसमें क्रिस्टल के पिरामिड्स भी आते हैं, क्रिस्टल के आप देखेंगे पेंडेंट भी आते हैं। तो अलग अलग जगह पे क्रिस्टल का अलग अलग उपयोग है। लेकिन अभी मैंने आपसे पूछा कि इनको क्या रत्नों की तरह धारण करते हैं, तो आपने शायद उसमें असहमति जताई कि ये रत्न जैसा उतने परिष्कृत रूप में नहीं होते। तो इनको लॉकेट के रूप में पहनना या ब्रेसलेट्स के रूप में पहनना ये ज्यादा अच्छा होता है? हमें यहाँ देखना होता है कि किस तरह की समस्या है। जैसा एक छोटा बच्चा है, अगर उसको किसी प्रकार की एनर्जी की दिक्कत आ रही है, नजर दोष आ रहा है, तो छोटा बच्चे को अगर मैं कहूंगा कि आप एक क्रिस्टल को उसको पकड़ के रखो, उससे एनर्जी आएगा, वो बच्चा पकड़ नहीं सकेगा, गिरा देगा, टूट जाएगा। ऐसे स्थिति में हम पेंडेंट का उपयोग करते हैं। और मान लीजिए जैसा ध्यान में, मेडिटेशन में, चूंकि आज के वर्तमान समय में बहुत ज्यादा भाग दौड़ है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है, डिप्रेशन है, तनाव है। मैंने स्वयं अपने प्रैक्टिस में महसूस किया कि अगर इन क्रिस्टल का प्रॉपर यूज करें, एक सिंपल सा फंडा मैं इस कार्यक्रम और चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि आप सीधे हाथ में क्लियर क्वार्ट्ज लीजिए, लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में आप एमेथिस्ट जैसा ये बॉल में दिखा रहा हूं, जी, और इस हाथ में आप क्लियर क्वार्ट्ज, जी। तो ऐसा अगर आप इस हाथ में इस क्वार्ट्ज को रखिए और इस हाथ में इसको रखिए, इस क्लियर क्वार्ट्ज का एक बेसिक नेचर ऐसा होता है कि ये नेचर से एनर्जी लेता है। और इस एमेथिस्ट का एक नेचर होता है कि जो भी आपके शरीर में जो नेगेटिविटी है उसको एग्जॉस्ट खींच लेता है, एग्जॉस्ट कर लेता है। तो जब ये दोनों क्रिस्टल का आप प्रयोग करेंगे, जिस व्यक्ति को भी अगर ध्यान करना है और मेडिटेशन करना है, अगर वो बहुत ज्यादा डिप्रेस है, तनाव में है, तो इसमें अलग अच्छे साइज का बॉल अगर आप लीजिए, आधा किलो 500 ग्राम के आसपास का बॉल लें, और आप इसको डेली 15 से 20 मिनट
अगर आप लेट जाएं, किसी भी मुद्रा में लेट जाएं, एक कोई शांत सा म्यूजिक लगा लें, हाँ। ताकि जो आपके चक्रों को एक्टिवेट करे। हाँ। उसके साथ ये 2 क्रिस्टल का आप प्रयोग करते हैं, निश्चित तौर पे 1 से 2 महीना लगेगा, आपको इतनी अच्छी नींद आने लगेगी। और इसके साथ ही आपका ऑरा अच्छा हो जाएगा। यहाँ एक चीज और हमने अभी दिखाया नहीं, हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये 7 चक्रों का क्रिस्टल है। इसमें 7 चक्र हैं, अलग अलग बने हुए हैं, 7 चक्रों के छोटे छोटे क्रिस्टल हैं। हाँ। इनके सिंबल्स भी इसके अंदर आप देखेंगे बना हुआ है। हाँ। तो आपको जब ऐसा करना है, बहुत ज्यादा आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान लेना है, एनर्जी लेना है, ऐसे स्थिति में हमारे शरीर के जो 7 चक्रास हैं, आपको एक किसी अच्छे स्थिति में उत्तर या पूरब की तरफ सिर रख के अगर आप लेट जाएं, और उसके बाद हमारे शरीर के जो 7 चक्रों के स्थान है, उन चक्रों के क्रिस्टल लगा दें। साथ में अगर एक क्रिस्टल बॉल आप यूज करते हैं तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलता है। और कोई भी व्यक्ति अगर बचपन से इन क्रिस्टल्स का और इन चक्रास पे इन क्रिस्टल्स का प्रयोग करता है, तो आप देखेंगे कि जब आपके चक्रास बैलेंस रहेंगे, बेसिकली चक्रास क्या है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से कनेक्टेड है। तो जब आपके चक्रास अच्छे रहेंगे, आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, आपका ऑरा अच्छा रहेगा, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैंने देखा मुंबई दिल्ली में बड़े बड़े जहाँ संस्था हैं, वहाँ इस प्रकार का मेडिटेशन क्लास लगाते हैं और अपने कर्मचारियों का एनर्जी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का वो लोग प्रयोग कराते हैं। जी बिल्कुल, इसके बहुत फायदे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है नागेश्वर राव जी कि जैसे पिंक क्वार्ट्स की हमने बात की या बाकी किसी की अभी आप नहीं पहन पा रहे तो अपने तकिए के नीचे उसको रख के सो जाइए रात में, उसको भी फायदा देते हैं। न सिर्फ, और जो महिलाएं इस वक्त हमें देख रही हैं, स्किन भी बहुत अच्छी करते हैं ये। इनके अंदर जिस तरह का जिस ये केमिकल से मिलकर बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी त्वचा को भी अच्छा करते हैं। और शायद इसके लिए कुछ पीने के लिए दवा भी बनाई जाती है। पिंक क्वार्ट्स की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, मैं इसमें कहूंगा कि हर क्वार्ट्स को आप मेडिसिन के जैसा भी यूज कर सकते हैं। हाँ। बशर्ते कि आपको चाहिए क्या, इसके भस्म को भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, इसके एक अच्छा प्रयोग मैं बताना चाहूंगा कि आपको जिस क्रिस्टल से संबंधित दिक्कत है, उससे संबंधित क्रिस्टल्स को आपको क्या करना होगा, एक कांच के ग्लास में जल डाल दीजिए। हाँ। उस जल में इस क्रिस्टल को डाल दीजिए। हाँ। और रात को 12 घंटे इस क्रिस्टल को जल में रहने दीजिए। प्रातः उठकर उस जल का आप सेवन करें। अच्छा। नित्य रूप से जब आप उस क्रिस्टल का जल का सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि काफी हद तक आपका ऑरा, इसमें काफी हद तक ऑरा अच्छा हो जाता है और आपके शरीर में जो नेगेटिव एनर्जी है, टॉक्सिन्स है, वो डिजॉल्व कहीं कहीं होने लगते हैं। बिल्कुल। अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा और ज्यादा चर्चा करने की, लेकिन इतने खूबसूरत क्रिस्टल्स को देखकर मन वैसे ही उनको बार बार देखने का, उनमें कलर्स जो हैं उनको देखने का कर रहा है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ये जितने आपकी ट्रे में क्रिस्टल रखे हुए हैं, इनमें से वो कौन से 1 या 2 महत्वपूर्ण है जो जरूर हर शख्स के यहाँ होना चाहिए? क्योंकि अभी हम तनाव से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पास अभी व्यापार रोजगार की समस्या है, अभी ये जो कोरोना काल चल रहा है, नेगेटिविटी है, वो एक जरूर होना चाहिए। वो ऐसी कौन सी चीज है, वो ऐसा कौन सा स्फटिक है इसमें? देखिए, इसमें सबसे अच्छा तो मैं कहूंगा कि ये जो क्रिस्टल बॉल है जी, ये लटका हुआ, इसमें काफी एनर्जी है। और जिस जगह पे अगर आपके घर पे कहीं किसी प्रकार की आपको दिक्कत होती है, जिस जगह पे भी, जगह जैसा आप मान लीजिए ऑफिस में हाउस वाइफ है, जहाँ काम करें, उनको तनाव लग रहा है, उस जगह लगा दीजिए। पढ़ने वाले बच्चे हैं, उस जगह पे इसको टांग दीजिए। जिस जगह पे क्रिस्टल को टांगेंगे, उस जगह के ऑरा की एनर्जी को बढ़ा देगा। बिल्कुल। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है आज के समय में, तो क्रिस्टल बॉल आप ज़रूर ले लीजिए और अपने घर में उसको लगाइए खूबसूरत तरीके से, जो डॉक्टर नागेश्वर राव जी ने सलाह दी कि कहाँ लगाना है, किस दिशा में, और शांति अपने जीवन में फील करिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद डॉक्टर नागेश्वर राव जी आपका, इस क्रिस्टल और किस्मत के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।